हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 4 कवर किया था। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। आज के सेट में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 ईस्वी में पुणे में की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्यान में रखिए, कभी कभी इसकी स्थापना पूछ देता है, तो 1873 में पुणे में की गई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित घात कहा जाता है? तो बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में 1857 की क्रांति घटित हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए वेलेजली दिया हुआ है, इसने सहायक संधि को चलाया था। और लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो देखिए दोस्तों, 4 वेद हैं, हम सबको पता है, और चारों में सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लाख बक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला, लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, कहा जाता है? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसे लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन शिवराम महादेव परांजपे ने किया था। तो यहाँ पे सिर्फ परांजपे लिखा हुआ है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या इसका पूरा नाम है शिवराम महादेव परांजपे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली के फ्लोरेंस नगर को माना जाता है। और इटली के महाकवि थे जिनका नाम दांते था, उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो यहाँ देश पूछ रहा है, तो देश हो जाएगा इटली। और अगर शहर पूछे तो इसमें लिखेंगे फ्लोरेंस। और अगर अग्रदूत पूछा जाए तो उसे लिखेंगे दांते, जो कि इटली के एक महाकवि थे। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को दोस्तों भूप्रपटी कहते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से 34 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 34 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील को विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैकाल झील। ध्यान में रखेंगे, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत दोस्तों तीन देश आते हैं। उनमें से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये तीनों देश है। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कॉन्गो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये तीनों देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है?
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है और जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। ध्यान में रखेंगे, सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, सैडल पीक, और उसकी ऊंचाई 738 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर, और राज्य पूछा गया है तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, और इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कौ से कपास, कौ से काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 21 सही हो जाएगा इसका सही आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हमें आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो यहाँ राज्य का पूछा गया है दोस्तों, तो राज्य का कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और इसकी चर्चा आर्टिकल 154 में 154 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है, जो कि आर्टिकल 154 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 है उसमें वित्त आयोग का उल्लेख है, और वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो कि राष्ट्रपति को दिया गया है। तो आर्टिकल 280 में किसका उल्लेख है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में हुआ था, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। और अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। ध्यान में रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके तहत मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल की व्याख्या की गई है, जिसमें से आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। ये 3 प्रकार की आपात जो है भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है। तो किसके के तहत? 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात। कुल 3 प्रकार के। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
किस संविधान संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में पूछ रहा है को लागू किया गया? तो जीएसटी जो है हमारा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? तो भांगड़ा के राजकुमार के नाम से सुखबीर सिंह को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के लिए नहीं है? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों रन आउट, यह हॉकी के लिए हॉकी से संबंधित नहीं है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रन आउट। बाकी स्कूप, फ्लिक और हिट ये तीनों हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, बैगनी क्रांति जम्मू कश्मीर में किसकी खेती हेतु चलाया गया एक पहल है? तो बैगनी क्रांति लेवेंडर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेवेंडर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा विनियमित कराया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो स्थानीय निकाय जो है वो गृह टैक्स यानी कि होम टैक्स से अपना राजस्व इकट्ठा करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 12, यानी कि 12 बैंक ऐसे हैं जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय का आकलन करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका लोकप्रिय उपनाम वयोवृद्ध पुरुष है यानी कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोक कला बिहार की है? तो यहाँ पे जो अहपन दिया हुआ है इसे अहपन या अरीपन भी कहा जाता है। यह लोक कला बिहार की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह जमशेदपुर में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो दिया सलाई यानी कि माचिस का जो मूल तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा फास्फोरस, तो याद रखिएगा फास्फोरस की 3 कैटेगरी होती है, उसमें से लाल फास्फोरस दिया सलाई में प्रयुक्त किया जाने वाला मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो यहाँ पूछा है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो बैटरी में जो होता है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे थॉमसन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण जीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोफीलिया, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है। बाकी कैंसर, मधुमेह और अल्सर ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रकिण्वन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से यानी कि फंगस मतलब फफूंदी से प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोडेम कार्य करता है
तो मॉडेम जो होता है दोस्तों वो एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने वाला एक डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम जल यानी H2O बनेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बनाना है, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बनाने के लिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यहाँ 2 एटम है जल का, तो यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तो यहाँ भी लग जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम का एक अगर मानते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम हो गया 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का हो जाता है 16 ग्राम, यानी कि ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे 32 ग्राम, यानी कि ये 36 ग्राम मिलता है हमें। 4 ग्राम हाइड्रोजन से हमें 36 ग्राम जल मिलता है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पे 36 ग्राम मिलता है, तो 1 ग्राम को जब जलाएंगे तो 36/4 यानी कि 9 ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पे 9 ग्राम जल प्राप्त होता है हमें। तो यह 20 ग्राम का पूछ रहा है, तो 20 गुना 9 हो जाएगा, यानी कि 180 ग्राम जल प्राप्त होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है AU यानी सोना, AG चांदी, CU कॉपर तथा Fe आयरन में सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है। तो सोना की तन्यता सबसे अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AU यानी सोना। अगला क्वेश्चन है श्वसन है, तो श्वसन दोस्तों पूछ रहा है किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये उपचयन यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। अगला क्वेश्चन है पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है। तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रहित अंग है, यानी कि हानिकारक विकिरणों से मनुष्य का कौन सा अंग सबसे कम प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा, जो कि सबसे कम प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। यहाँ पे कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, यानी लेंथ को 2 गुना कर दिया जाए, तो √2 हो जाएगा, यानी कि टाइम जो हो जाएगा वो √2 गुना बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP बनते हैं। तो 36 अणु ATP 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेतराली डैश का लोक नृत्य है। तो तेतराली जो है वो मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हवाई अड्डा अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। तो डो चेंग हवाई अड्डा जो कि तिब्बत में स्थित है, यह सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर की है। याद रखिएगा सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो है वो डो चेंग हवाई अड्डा है जो कि तिब्बत में स्थित है और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किस प्रकार की शैली है, सेल है। तो संगमरमर जो एक प्रकार का कायांतरित सेल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यह अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमर डैश का लोक नृत्य है। तो घूमर जो है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। तो नाटू नाटू सॉन्ग जो है हमारा वो RRR मूवी का था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RRR। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशेल योह। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर है का उद्घाटन किया। तो यह जो है हुबली प्लेटफॉर्म यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो डस्टलिक जो होता है दोस्तों यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, पूछता है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। डस्टलिक किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला वॉर प्रैक्टिस है। तो यह उज्बेकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हिंदी के हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। विभूति का पर्यायवाची क्या है। विभूति का पर्यायवाची होता है संपदा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताएं। यमुना, यमुना का समानार्थी होता है कृष्णा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम चुने। मूक मतलब होता है दोस्तों जो बहुत कम बोलता है, बहुत शांत रहता है। तो इसका विलोम हो जाएगा वाचाल, जिसका अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ है। रास्ता देखना का सही अर्थ होता है दोस्तों प्रतीक्षा करना। किसी की प्रतीक्षा करना को रास्ता देखना कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो एक शब्द दिया हुआ है अद्वितीय, उसका स्पेलिंग पूछ रहा है कौन सा स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है अद्वितीय लिखा हुआ वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ मैंने मौसमी को बुलाया, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। बाकी ये तीनों जो दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें। परिवर्तन डैश का नियम है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है। तो मध्य रात्रि के लिए निभीत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो इस पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यहीं खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न अंग्रेजी के और 10 प्रश्न गणित के हैं, जिसे हम मैथ के सेशन में कवर करेंगे। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।